अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। मुल्क में पॉलिटिकल अनरेस्ट जारी है, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़्यादा बड़ा मसला है वो लोगों के लिए महंगाई का है। आटा जो है उसकी कीमतें दोबारा बढ़ गई, कुकिंग ऑयल की कीमतें दोबारा बढ़ गई। तो हैव नॉट्स के पल्ले क्या बचता है? वो क्या करते हैं, ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, बजटिंग कैसे करते हैं? और सबसे बढ़कर अब उनसे पूछें कि आप अपने बच्चों की तालीम का क्या करते हैं, तो वो कहते हैं तालीम क्या होती है, स्कूल क्या होते हैं, हमारे पास तो इतनी गुंजाइश नहीं कि हम अफोर्ड कर सकें। तो लाखों बच्चा ऑलरेडी सड़कों पे बाहर मौजूद है जो स्कूलों को नहीं गया। इसके बाद इसकी तादाद में उसी तवातर से अगर इजाफा होता रहे तो कल का पाकिस्तान क्या होगा? लोगों से बात करते हैं। पॉलिटिकल अनरेस्ट तो है ही, लेकिन जो महंगाई का फिनोमिना है वो पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से बढ़ता जा रहा है। हालात आपको मज़ीद दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। ताहिर भाई, प्रोग्राम बड़ा शौक से आपसे देखता हूं। ताहिर भाई, ये लाहौर न्यूज़ है ही आपका यार, आपका अपना चैनल है, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी बहुत अच्छी, आपका शुक्रिया। मुझे बताएं, अच्छा करते हैं आप। मुझे बताइए क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं? महंगाई की सुनाएं। महंगाई तो बहुत है जनाब। देखें, महंगाई हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। खान साहब ने उधर अफरा तफरी डाली है, इधर महंगाई ने अफरा तफरी डाली हुई है। कुछ समझ नहीं आता क्या मुल्क का बनेगा। हमें तो इतनी देर हो गई है, लेकिन आज तक कोई तकदीर नहीं बदल सका मुल्क की। ये खान साहब आए हैं, अब उनको उम्मीद थी उन पे, लेकिन उनको रहने नहीं दिया, उनका सारा मैच ख़राब कर दिया। अब कुछ समझ नहीं आती क्या बनेगा मुल्क का, कुछ समझ नहीं आती। हम अनपढ़ लोग हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा रखते हैं ये सियासत को, थोड़ा गाइड करते हैं, लेकिन कुछ। आप पाकिस्तान का रियल इंटेलेक्ट हैं। हाँ जी, आप पाकिस्तान को बेहतर समझते हैं। हाँ जी, लेकिन इंटरनेट यूज़ करते हैं? नहीं, वो हम अनपढ़ बंदे हैं, हम नहीं करते यूज़, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गाइड करते हैं इसको, सियासत को, मुल्क को। लेकिन कुछ समझ नहीं आता कि क्या बनेगा इस मुल्क का, मुस्तकबिल क्या है, हमें कुछ समझ नहीं आता क्या बनेगा इस मुल्क का हमारा। हमें कुछ ही कोई रोल मॉडल नहीं नज़र आता, कुछ सियासतदान नहीं नज़र आता, कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती। पार्टीज में कौन बेहतर लग रहा है आपको? मुझे तो आपके हिसाब से नवाज शरीफ लगता है पार्टी के। शहबाज शरीफ कुछ थोड़ा बहुत मुल्क का बना देते हैं, थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा हमें रिलीफ दे देते हैं। लेकिन ये बाकी जो पार्टियां, ये तो सारा उधम मची हुई है, इनका मुझे कुछ समझ नहीं आता। रियल में ऐसा लगता है कि जो ये शहबाज शरीफ साहब है ना, ये कुछ कर देंगे, कुछ बना देंगे अगर इनको मौका दिया जाए कुछ थोड़ी देर। लेकिन इनको मौका नहीं दिया जाता, कभी कोई आ जाता है, कभी अफरा तफरी। बस ये जो उधम मची हुई है, ये प्लान हालात ऐसे वैसे, उससे आगे तो बड़ा काम ख़राब हो जाता है। ये इस वजह से कुछ अपना। आप क्या करते हैं? हाँ जी, करते क्या? खराद का काम करता हूँ। तो कैसे चल रहे हैं? बस ऐसे ही, आपको पता है लोहा महंगा हो गया है, महंगाई हो गई है इतनी, तो इस वजह से चलें। ओके, फिर बहुत शुक्रिया। महंगाई ज़्यादा हो गई? महंगाई हो गई है बहुत, लोहा महंगा हो गया है, तो हालात इतने ख़राब हैं। तो कुछ हुकूमत से ही अपील है कि कुछ अपना ये आपस की लड़ाइयाँ छोड़ के और कुछ मुल्क का सोचे, कुछ अवाम का सोचे। आपस की लड़ाइयाँ छोड़ें? हाँ जी, आपस की लड़ाइयाँ छोड़ें और कोई अवाम का सोचे, कोई मुल्क का सोचे, उसका बनाए कुछ बेहतरी। कायदे आज़म ने इसलिए नहीं था बनाया कि आपस में ये दो कौमी नज़रिया के इसको आपस में लड़ाई झगड़ा करें। दो कौमी नज़रिया इसलिए था कि लहदा एक दो मुल्क हो जाएं, और अलहदा नहीं, आपस में मिल बांट के नहीं, और अपना कोई अच्छा मुस्तकबिल बनाएं, कोई अपना आप बनाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अगर लग जाए तो अपोजिशन जमातों से लड़ाई नहीं करेंगे आप? नहीं, ये मेरा दावा है। शैलिंग भी नहीं करवाएंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। मैं तो उनको सिर्फ कहूँगा अमन से रहो, अमन से बात करो, और सारे तरीके से रहो, और इस मुल्क का कुछ बनाओ, कुछ संवारो। भाई साहब, ये ठीक बातें कर रहे हैं? ठीक बातें कर रहे हैं तो कर रहे हैं। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ क्या ਇਹ ਅੱਡੇ ਲੱਗਣੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਲੱਗਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਨਾ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਵਾਤ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅੱਡੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਅੱਡੇ ਚਕਾਤੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਘਰ खर्चा नहीं हो रहा, अड्डे लगन नहीं दे रहे, सब रेहड़ियाँ चकाई जा रहे हैं। ये देख के मोटरसाइकिल लगे, ये नहीं चका रहे, साढ़े अड्डे चका रहे हैं। इस महंगाई बहुत हो गई है कि रखी पैकेट 400 का हो गया, महंगाई बहुत हो गई है। कौन अड्डा नहीं लगने दे रहा होगा? ये कमेटी वाले। तो बाकी अड्डे कैसे लगे हुए हैं? ये देखे मोटरें साइकिलें लगे हुए हैं, ये नहीं चका रहे, हमारे अड्डे चका रहे हैं। गरीब बंदे हैं। आप टिक्कियाँ लगाते हैं? टिक्की नान टिक्कियाँ लगाते हैं। अब नहीं उठाने दे रहे, करने नहीं दे रहे काम? नहीं करने। उठा दिया? हाँ, कितना जुर्माना किया आपको? जुर्माना 2000 उन्होंने 28 ਦਿੱਤਾ ਤੇ जुर्माना की करना? जुर्माना नहीं उठा दिया। हाँ जी। और भी किसी को उठाया?
ਸਾਰੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਭ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ खाली कर दिया एक मरतबा बाजार खाली कर दिया सारा कुछ लग गया बाहर मेन तो हर चीज़ उन्होंने ये तो 100 दफ़ा हुआ है पहले भी। पहले 100 दफ़ा हुआ मगर इस मरतबा ज़रा मेन पे ज़्यादा सख्ती हो गई है कॉरपोरेशन की तरफ से भी सारा तरफ आप से। कह रहे हैं कि तेजाबजात का ऑपरेशन हुआ है हाँ जी। तो आप लोगों को उठा दिया। हाँ जी सारे मेन पे जितने हैं ना मार्केट वाले जो किराए पे दुकानदार है सारे परेशान हैं रेंट दिया नहीं जा रहा है उनसे 1 माह पूरा हो चुका है आगे से कह रहे हैं ये ऑपरेशन 2 माह और चलेगा कैंप लगा दिए गए हैं आप रोटी कहाँ से कमाएंगे? बस वही तो यही तो बात है सारी इसलिए तो रो रहे हैं ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं सारी आवाम है सारे दुकानदार खड़े हैं ठीक है इसी वजह से सारे परेशान हैं। तजावजात नाजायज़ हैं इसमें कोई शक नहीं है लेकिन बड़ा अहम सवाल है जो रियासत के ज़िम्मे है कि आपने रोटी कहाँ से खानी है। यही तो बात है दुकानों के ये ठीक किराए बात है। हैं, बिजली के किराए हैं कहाँ से निकालें घर बच्चों के लिए क्या लेके जाएं सारे दुकानदार परेशान हैं हम कितने दिन से आप? तकरीबन 15 दिन हो चुके हैं आगे से वो कह रहे हैं जी 2 माह का ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ 15-20 दिन हो गए आगों कह रहे 2 महीने ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋਰ ਲੱਗਣੇ ਆ ਜੀ क्यों ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਵਰਨਾ ਸੀਲ ਹੋਈ ਹੈਗੀ 2 महीने क्यों? ਬਸ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी ये सारी साफ़ किया जाए तजावजात उठा दिया जाए। हाँ जी तरीक़न साहब के दौर में स्टार्ट में ऐसा हुआ था आते ही याद है आपको? हाँ जी ऐसा ही ये हुआ था कि जो तजावजात के खिलाफ कंपेन है वो बड़ी अरूज पे गई थी। जी जी और महल्ले च जरा कोई SHO भी नवा आएगा एक दफ़ा तो अपना वाहेगा ना वो हुकूमत जो बदलने लगी गरीब बंदे पहले मार देंदी। हर गवर्नमेंट के चेंज होते ही ये मसाइल आते हैं लेकिन ये इलीगल तो है ना यार। है तो अनलीगल है मगर थोड़ा सा तो दे फुटपाथ तक तो सामान लगने देना शटर के अंदर कैसे दुकानदारी होगी 3-4 औरतें आ गई कहाँ खड़ा करें। कितने बच्चे हैं आपके? 5 बच्चों को रोटी कहाँ से खिला रहे हैं आजकल? बस देख लें उधार पे चल रहे हैं क्या कर रहे हैं? सारा कुछ क्रेडिट पे आ गए हैं जो माल था मार्केट ही के पैसे देने हैं दुकानदारों के जो किराए के वो रेंट देना है। आज दोबारा घी की कीमत बढ़ गई आटा बढ़ गया भाई सारा कुछ भर गया हम खुद नीचे गिर गए काम बढ़ता जा रहा है। वो एक नान टिक्कियों वाला बेचारा ये खंबे के पास छोटा सा वो स्टाल लगाता था यकीन करें हम उसकी वजह से परेशान हैं हमें अंदर कर दें हमारा सामान कर दें वो नान टिक्कियों वाले का ना 6 बच्चे हैं उसके मुझे लग रहा है ज़्यादा गरीब आदमी है वो ज़्यादा बुरा इतना हाल। ये शाहद खोए वाले कहाँ के गया आगे है? लगता ये है। कहाँ गया? वो बेचारा रो रहा था बुलाएं जरा कहाँ गया? वो भाई ऐप एनु बुलाई ओए छोटे नान टिक्कियों वाला खड़ा है सामने खड़ा। हाँ जी ऐ बुला यार ऐ बेचारे दे ना 6 बच्चे आ ते परेशान है ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਇਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਵੇਚਦੇ ਮਾਰੇ ਹੈਗੇ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਟਿੱਕੀਆਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ ਅੱਡਾ ਸਾਰੇ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੀ ਗਏ ਆ ਸਾਰਾ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਠਾੜ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਾਂਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਫਿਰ अच्छा ठीक है साजी ये पंजाबी में कहावत आ जाती है कि गंजी वाहेगी की तो टोएगी की। पंजाबी में यह एक मुहावरा आता है कि गंजी वाहेगी की तो टोएगी की। जो अगर सानू खाना से नहीं मिलेगा तो ही कमावांगे कितों अगर कमावांगे नहीं तो जिंदा कितों रहेंगे। कल अपने सदर साहब नू वोट किस तरह देंगे जो अगर ढिड में कुछ नहीं है तो और फौजी आदमी हैं मैं अगर ढिड में रोटी नहीं आएगी तो रावल के में चलावांगे दुश्मन मारेंगे क्या मरेंगे आई जा मुँह तेरे मुँह डिगे मांग तेरे जब पेट में मेरा कुछ नहीं है तो वहाँ पर हम फार कैसे करेंगे क्योंकि रफत तो जोर मांगती है। आपका स्टॉल है इधर क्या लगाते हैं? हम इधर सिक्योरिटी गार्ड हैं और हम यहाँ पे देते हैं सब बाजार का कि मुहावरा। जॉब नहीं अब है जॉब हाँ जी हम इधर जॉब कर रहे हैं सिक्योरिटी गार्ड जी और यहाँ पे हम देख रहे हैं हर किसी को हर कोई परेशान है। हम तो ये कहते हैं कि हुकूमत को जो है ना इन दुकानदारों के साथ भी और हमारे साथ भी और आपके साथ भी हर किसी के साथ कुछ थोड़ा हल्का सा सलूक करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट नहीं करेंगे तो ये क्या करेंगे बेचारे। तो बात वहीं पे आ गई कि गंजी वाएगी की तो टोएगी की। 3 बच्चे ने मेरे और 3 बच्चे ने और उसके बावजूद उन्हें पढ़ाई लिखाई और कुछ शादियाँ भी उन्होंने करियाँ ने जवान भी होए इन्होंने विचों उन्होंने की बात बोके फिर ला दी है तो किराए तो है ही है वो कड़ी कोई लाल बेली मिल गई सानू बिल आया है 3600 से 40 रुपये सर एक बिल बल्ब बालन का
ना वो इन्ना छाते जाके समझ जाए दिहाड़ी ऐसे लगे रही है 540 रुपए किलो घी हो गया, 1 किलो का पैकेट। हमारी हुकूमत के आगे दरख्वास्त है कि चले मुल्क के लिए जो भी कोई आए अच्छा काम करे, हमारे लिए सब ही एक है, लेकिन ये महंगाई पे कंट्रोल करे। ये सारे गरीब आदमी हैं, यकीन करें, कोई 700 रुपये पे काम कर रहा है, कोई 1000 रुपये पे कर रहा है, कोई 800 रुपये पे कर रहा है। क्या करेंगे लोग? यहाँ कोई मुख्तसर जगह दे दें गरीबों को। लिबर्टी में भी अड्डे लगे हुए हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, आप जाते हैं, मैं आपको बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ इंशाल्लाह ताला। लिबर्टी में भी स्टॉल लगे हुए हैं, इधर बाग बानपुरे में स्टॉल की जगह दे दें। हम नहीं किसी को कहते कि इसको उठाएं उसको उठाएं, ये गरीब आदमी है, यकीन करें, यकीन करें। चलो मेरे पास तो जो गुजारा हो सकता है, ये मेरे दोस्त भी हैं बीच में, माना शाम को रो पड़ते हैं, सब स्टॉल चुकाए हुए। रेडी वाला फल वाला नहीं फल बेच रहा, पकोड़े वाला वो टिक्की वाला भी वो घर चला गया, यकीन करें, उधर एक नान पकोड़े लगाता है। ये देखें, इससे कौन सा रास्ता रुक रहा है? आप हमारी बात बने प्लीज़, मेहरबानी आपकी। तो स्टैंड है, लगा रहे स्टैंड भी, हमें स्टैंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमारी आवाज़ बने, मेहरबानी करें कि गरीबों को रोटी कमाने देना। यकीन करें, ईद के बाद इतना बाजार में कमी हुई है ना, कस्टमर की, इतना खाली हाथ घर जाते हैं दुकानदार रात को ना, यकीन करें, दिहाड़ीदार है ना, जो दिहाड़ी नहीं निकल रही, पैसे देने पे मजबूर होया हुआ है, जो ये टाइम चल रहा है। हम नहीं किसी के खिलाफ बोलते, किसी हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलते, कुछ नहीं, लेकिन हमारी आवाज बने, मेहरबानी बड़े। ये जितने सियासतदान है ना, इनकी सियासत गरीब से शुरू होती है कि गरीब मर गया, गरीब लुट गया, मैं आ रहा हूँ, मैं गरीब के लिए ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। और ये गरीब का हाल देख लें, 540 रुपए किलो घी, 1400 रुपए किलो चावल, 300 रुपए किलो चावल, 250 भी नहीं, 300 रुपए किलो चावल हो गए, 1500 रुपए का तोड़ा आटे का हो गया। सब्जियां, फल नहीं हम अपने बच्चों को खिला सकते, दालें सब्जियां खिलानी महाल हो गई हैं, काम करने नहीं दे रहे। गरीब पर ये लोग सियासत कर रहे हैं। पीढ़ियां बनाई थी इमरान खान, मुल्क तबाह कर दिया, महंगाई कर दी, 180 पे डॉलर था 220 हो गया। सारी ये सियासी जमातें इकट्ठी हुई, इन्होंने गरीब के लिए क्या किया? बिजली इन्होंने महंगी कर दी, आटा आता जाता, चलो सब कुछ, मैं कम से कम गरीब को रोटी तो कमाने दो ना सड़कों पे। ये लोग वो भी नहीं कमाने दे रहे, एक आदमी दो बदमाश खड़े किए हुए हैं। ये देखे कैंप लगाए हुए हैं इन्होंने। ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है, ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का काम था लाहौर को ट्रांसपोर्ट मुहैया करना, लेकिन उन्होंने गरीब पर मसलत करके खड़ा कर दिया बाजारों के आगे कि इनको खड़ा नहीं होना देना, जो इनका काम है वो नहीं करने दे रहे। गरीब बंदे को उन्होंने पीस दिया, खाना मुहाल हो गया। बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं जा रहे, घरों में बैठे, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि उनकी फीसें दें, उनको बैग ला के दें, यकीन करें बाबा, उनको अपने घर में जाए। रेडीमेड भेजते हैं, इनसे पूछे 22 दिन हो गया अड्डा नहीं लग रहा, क्या करे, कहाँ जाए? पूछे इनसे, 22 दिन हो गए बच्चों के रेडीमेड भेजता है। एक इसका भाई भी छोटा था, वो भी भेजता है, लगाने नहीं कुछ दे रहे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। तो वो स्कूल नहीं भेज रहे? आप नहीं भेज रहे, हमारे पास पैसे नहीं है। नहीं, आप क्या इधर करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ सर। स्टार लगेंगे, ठीक है, रिक्शा चलाता हूँ, 220 रुपए किलो उन्होंने गैस कर दी। आज घी महंगा हो गया दोबारा। हाँ जी, और आटा महंगा हो गया सर। तो गरीब बंदे का तो खाना मुहाल हो गया। उसने अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाना है, कहाँ से लाना है? गरीब पर यह सियासत करते हैं। तो गरीब के लिए इन लोगों ने आज तक किया। इमरान खान का रोना था कि तबाह कर दिया। लो जी, 40 साल इन्होंने पहले हुकूमत की, अब फिर आए हैं। आप देख ले 2 महीनों में इनकी कारकर्दगी क्या है। अवाम, हम अपनी रोटी कमा रहे थे, हमारे भाई इधर अड्डे लगा रहे थे, कोई पकौड़े लगा रहे हैं। इन्होंने वो ट्रैफिक वार्डन, LTC बदमाश इन्होंने सड़कों पे किए हुए। 2000 रुपए का चलान, रिक्शा ड्राइवर 400 रुपया कमा रहा है, 2000 का चलान कहाँ से कराए? अड्डे वालों को उठाया, गरीब बंदे को इन लोगों, सियासत गरीब की है, नारा गरीब का है कि हम गरीब को गरीब लाइनों में लाके वोट देता है। ये अमीर लोग गाड़ियों वाले घरों से निकलते हैं इनको वोट देने के लिए, और पीछते भी है गरीब। अमीर आदमी दिन ब दिन अमीर हो रहा है और गरीब बंदा मांगने पर मजबूर कर दिया। आप देखें, विजिट करें, सड़कों पे देखें, जवान लड़की औरतें, कोई मास्क बेच रही, कोई भीख मांग रही, कोई अपने बच्चों के साथ बैठा है। ये इन हुक्मरानों की वजह से बैठा हुआ है, कोई शौक से अपने बच्चों को नहीं लेके के साथ कराची में क्या हुआ? उसके कपड़े फाड़े गए, दुपट्टा उतारा गया। ये नया पाकिस्तान, आज़ादी पाकिस्तान। मुल्क तो दिन बे दिन कह रहे हैं बम गिरा दो, पहले ही मर गए हैं, बम गिराने की तो ज़रूरत ही नहीं है। ये तो खुद ही लोग अब खुदकुशियाँ करेंगे, डाके डालेंगे, जो भी आएगा बड़े से बड़ा ही होगा। हमारी वोट से ना कोई जीता ना कोई हारता है।
पहले फैसले हुए होते हैं किसको आगे लेके आना होता है। हमारा तो एक नाम होता है कि डब्बे में ये गई वो। एक बात मैं यकीन करें, असर की नमाज पढ़ने के लिए गया हूँ, मेरा गुजारा हो रहा है, तो एक रक्शे वाले ने मुझसे बोला पहलवान जी बात सुना। मैं कहा हाँ जी क्या कहता है, मुझे 1000 रुपया उधारा दे। मैं कहा यार मैं नमाज पढ़ के आता हूँ, अभी आपको दे देता हूँ। यकीन करें इतने लोग मजबूर हुए हैं, अभी आ जाता है वो। मेरा वाक़ा भी है, हमारे पास बैठते भी हैं, चाय भी पीते हैं, पानी भी पीते हैं। वो मेरे पास से 1000 रुपया उधारा यकीन करें मांग रहा था, तो मैं कहा यार मैं भी आपको दे देता हूँ। आप क्या कह रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमारे गरीब लोगों की आवाज़ आप बुला। भाई लाहौर न्यूज़ है ही आपका भाई, बहुत आप बताइए क्या मसला है? मसला क्या है? कि सुबह के ये रिक्शे खड़े हैं, किसी ने 200 कमाया, किसी ने 300 कमाया, किसी ने 500 कमाया। ये LTC वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस आज वाले। तो हो गया आपका आटा महंगा दोबारा हो गया, ठीक है, घी महंगा हो गया, कुकिंग ऑयल महंगा हो गया, घी महंगा, सब्जियां हर चीज़ महंगी। सस्ती क्या चीज़ है? इधर तो मौत भी महंगी हो गई है। हम अपने बच्चों को पढ़ाई, स्कूल, हर चीज़ मुहैया नहीं कर सकते। वो हमसे 50 रुपये मांगता है तो हम कहते हैं बेटा सुबह देंगे। 5 दिन हम उसको यही लारा लगाते रहते हैं। 50 रुपये बच्चे को खर्चा नहीं दे सकते। बच्चा 50 रुपये मांगता है। भाई बच्चा स्कूल जाता है तो वो खर्चा मांगता है कि मुझे जी वो फलाने का। ये वाकया हुआ? हाँ, मैं कह रहा हूँ काम नहीं है। सुबह कहें देखो कितनी लाइनें लगी हुई हैं। क्या मुझे ये वाकया ज़रा कब हुआ ये कि बेटे ने मांगा और आप लारा देते गए? हाँ, ये अभी मैं 5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। कितने मांगे बेटे ने? 50 रुपये उसने मुझसे मांगे। ठीक है। किस क्लास में बेटा? 4 में है। 50 मांगे? हाँ जी। आपने क्या कहा? मैंने उसको 10 दिए, उसने कहा 50 ही लेने हैं। ठीक है, 2-3 दिन उसको लारा दे के बाद में उसको 50 रुपये 5 दिन बाद दिए। 50 के लिए उसे 5-6 दिन वेट करना, इंतजार करना पड़ा। हाँ, ये हालात हो गए। ये सब ये जितने भी इधर अड्डे लगाते थे, सुबह से आके फुटपाथ पे बैठ जाते शायद हमारा कोई, क्यों घर में वेला बैठ के कैसे दिहाड़ी गुजर होती है। खाने के लिए सर मांगते हैं ना, बच्चे तो मांगते हैं ना, तो जारी बात है इधर से किसी दुकानदार से कोई उधार मांगता है, कोई किसी से उधार मांगता है। कैसे वो अपने बच्चों, गरीब आदमी अपने बच्चों को मुंह नहीं दिखा सकता। जब उसके बच्चे देखता है भूखे बैठे हुए हैं, उनको खर्च करने के लिए 10-20 रुपए नहीं दे सकता, तो ये सारा इन हुक्मरानों की वजह से हुआ है। गरीब आदमी का इन्होंने ये हाल कर दिया है कि ना उसके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना वो अपने बच्चों को अच्छी को बीमारी अल्लाह ना करे घर में आगे को दवाई लेके दे सकता है, ना कुछ और कर सकता है। सिर्फ गरीब आदमी खुदकुशियाँ करने पर इन लोगों ने मजबूर कर दिए हैं। आप अगर इस मुल्क के यही हालात रहे तो आप देखेंगे कि इस मुल्क में खुदकुशियाँ आम हो जाएंगी, जो इन हुक्मरानों ने हमारा गरीब आदमी का हाल कर दिया। जो सियासत कर रहा है वो गरीब पे कर रहा है। आप क्यों परेशान खड़े हैं? परेशान होना और इतने की रहे। क्या हुआ है? गुरबत तो इलावा दिहाड़ीदार बंदा को और की कर सकता। जो बेईमान बंदे हुक्मरान बन जान फिर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इकबाल है। इकबाल भाई क्या करते हैं आप? तंदूर से काम कर रहे। तो काम नहीं सही चल रहा? नहीं, जो ईमानदार कोई आपना ही नहीं, इन्होंने लोगों ने आपकी सिर्फ खीर तो लड़ रहे हैं, सिर्फ आपके पेट की, कोई गरीब वास्ते नहीं। सिर्फ सस्ता है इस टाइम गरीब का खून है और कोई शायद सस्ती नहीं है। गरीब का खून सस्ता है, जड़ा दिन रात आ बेचारा मजदूरी कर आपके इमरान खान साहब का जो 3.5 साल का दौर है उसमें हालात ठीक थे? हाँ वे या जड़ा मर्जी आ जाए, इतने हालात नहीं बदल सकते। नहीं, मुझे एक बात बताएं, निज़ाम जो मर्जी लगा लें, उसका नाम अपनी मर्जी का रख लें। आपने बेईमान रहना है, मैंने बेईमान रहना है, सब ने बेईमान रहना है, तो निज़ाम कैसे चलेगा? निज़ाम उस टाइम चलेगा जो असी आपदे खुद बदलेंगे, अपने ईमान से जाएंगे, खुद बदलेंगे। आपदे दीन ईमान ही छड़ गए फिर हार शायद आपे खुद बदलेंगे। ये नहीं है, ये फिर चलेगा ना। कुरान ईमान हदीस अमल करांगे तो साढ़े को पल्ले शायद। भाई मामलात आपके ठीक हो, मामलात ही ठीक हो ना। सानू मामलात ठीक, बाद च सानू साडा पहले ईमान सही करना चाहिए। तो ईमान की अलामत ये है ना कि आप जिसको देने हैं उसके दें, हक ना मारें। ये ईमान का हिस्सा ही है ना। ईमान का हिस्सा जो हक वो रजी जा रहे हैं। इंसाफ वाले लोग इंसाफ करें, तफ्तीश करने वाला तफ्तीश ठीक करे, तो ये ईमान का हिस्सा है ना। का सरबराह होता है वही गलत हो, तो जो नीचे वाला तबका होता है ना वो सारा गलत हो जाता है। अब अगर या इसको उलट कर लें, यहाँ से उलट कर लें कि बेईमान अवाम अगर हो फर्ज करें, तो उसके ऊपर ईमानदार हुक्मरान कैसे होगा? ईमानदार हुक्मरान होगा तो सब कुछ चलेगा ना। ईमानदार होगा तो सबको लेवल, अवाम तो किसी जोगी रही नहीं। अवाम किस जोगी है? अवाम के पास इतना वसाइल ही नहीं है।
वो आम का तो अगर आपका क्या नाम है? शकील अंजम शकील अंजुम भाई, आप एक स्कूल है, सरकारी स्कूल, उसके आप प्रिंसिपल हैं जी। हेडमास्टर लग गए? सुन लो ना यार, बात तो सुन लो। लग गए? आपके ये उस्ताद हैं सारे जी, ये रजिस्ट्रार हैं, ये सारा स्टाफ है। सारा स्टाफ जो है वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा, तो प्रिंसिपल क्या करेगा मुझे बताएं? वो तो उस पर यही है ना, उसको फिर निकाला जाए। प्रिंसिपल निकल जाएगा? प्रिंसिपल नहीं सारे मिलकर उसे साइड पे कर देंगे? नहीं, साइड पे करेंगे भाई, जो ईमानदार होगा। सही हुआ है इस मुल्क और क्या करेंगे? मुल्क का और क्या कानून करेंगे? नहीं है भाई, हुक्मरान अच्छा होगा ना, कासत से लेकर घर में है ना, आप सरबराह है घर में, आप जैसे ही उसको बच्चों को अपने घर वालों को तरबियत देंगे, एक वो घर वैसे ही करेंगे। एक घर में एक भाई ईमानदार होता है, दूसरा नहीं होता, फिर अब्बा ठीक होता है? अब्बा ठीक हो, चारों फ्लेवर होते हैं ना? हाँ जी। तो फिर यही अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये सारी बातें जो हो रही है ना, ये बिल्कुल सब सही बातें सही कर रहे हैं जो भी है। बेटे मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, एक ये प्राइवेट आए सब माँ बहने वाले हैं। मेरी 4 बेटी है, एक बच्चे की माँ फौत हो गई है, एक बदमाश मामू इनकी जगह पर कब्जा करके बैठा हुआ है। कब्जा नहीं किया, हमारा ही होल्डर हमसे लेना चाह रहे हैं। और क्या हुआ बेटा? जी, कब्जा हमारा हमसे लेना चाह रहा है। सीसी पे लाहौर के पास हमारी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन पड़ी है, मगर वहाँ पे और 5 बजे और कल जहाँ पर ना उसको पर्चा कर दिया बच्चे के ऊपर, ताकि ये निकाह पर ना बैठे। मेरी 4 बेटी है, एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। वापडा के चेयरमैन के साथ मैं रिटायर हुआ हूँ, और मैं एक अच्छी फैमिली से तलक रखता हूँ। काफ़ी केस तमाम हमारे हक में गए हैं। क्या मसला क्या है बताइए? बंदा बाज नहीं आ रहा। क्या हुआ क्या? बस वो चाहता है कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो खुद ले लें, जबकि कब्जा हमारा है। बैठे हैं हम, आप कोर्ट में गए हुए हैं? कोर्ट में भी गए, कोर्ट भी हमारे साथ गई है, पुलिस ने भी हमारा साथ दिया है। पुलिस भी हमारा साथ दे रही है, बर्बाद नहीं आ रहा। कल बच्ची का निकाह है 5 बजे, और इसको बेचारी को कोर्ट में बुला रही है। बेचारी मामू कभी इस तरह जालिम हो सकता है? नहीं हो सकता। मैं नहीं बोल रहा, मेरे 2 भाई का इंतकाल हो गया एक माह में मेरे 2 भाई का। ये आपके रियल मामू हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अब देखिए, मुझे दूसरी तरफ की स्टोरी का अंदाज़ा नहीं है कि क्या मामला है, और ये मामला वैसे भी अदालत में चल रहा है। अदालत सारे हमारे साथ है, केस ऑफ हो गया, हमारे हक में चला गया। अदालत में फैसला आ चुका हाँ है? जी, हमारे हक में कल गया। कहा है ना, जान बच्ची मासूम, इसकी शक्ल देखो। कल बच्ची का मैं निकाह कर रहा हूँ। एक बच्ची मेरी में काम करती है वापडा, उसमें मेरी सारी जिंदगी। क्या आपकी मर्जी से ही शादी हो रही है? हाँ जी, आपकी विल शामिल है इसमें? हाँ जी, सारे खानदान वाले आपकी शामिल बड़ी हैं। मेहरबानी होगी, इसको हमें दे, इसको गिरफ्तार कराना। मैंने अब छोड़ना नहीं, मैंने इसका नाम है आफ्ताब, और 4 मामू हमारे साथ हैं। ये एक मामू बदमाश निकला। ये है। ठीक है, तो अभी कल आपका निकाह है? हाँ जी। तो कल आप अदालत भी जा रही हैं? नहीं, कल मुझे पुलिस स्टेशन में बुलाया गया है, कहाँ बुलाया गया? पुलिस स्टेशन मुगलपुरा में, क्यों? जान कर करने के कि बाद मैं उसको गालियाँ निकालती हूँ। जाहिर है कि मैं शॉपिंग में मसरूफ हूँ, तो वो अपने ही गंद मार के। आप पे एप्लीकेशन क्या दी है कि गालियाँ निकाल दी मुझे? हाँ जी, हम पे ये गालियाँ का ब्लेम कर दिए। एक मेरी बहन माजूर है, एक मैं खुद हूँ, एक मेरे से छोटी है, एक वो बच्ची है, ये किसी छोटी बच्ची है। ये कोई गाली निकाल दी, कम सिन बच्ची है, इसको भी इसके पूछ रहे, इस बच्ची से पूछे, बेटे क्या मामू क्या कर रहे हैं? इनके खिलाफ पर्चा करते हैं। नजायज करते रहे, हर करें, उनके प्रॉपर्टी में हिस्सा तो नहीं ना। नहीं। वो तो कहती अदालत से केस जीत लिया हमने। हाँ जी। अब अदालती मामला मुझे अंदाज़ा नहीं है क्या है। अच्छा, दूसरी पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू भी मेरे सामने इस वक्त पॉसिबल नहीं। बड़ी मेहरबानी, इस बच्ची को अपनी बच्ची समझें, इसका कल निकाह है, और आप मीडिया में दें, आपकी बड़ी मेहरबानी। कल 5 बजे निकाह है, आकर और थाने वालों ने कितने बजे बुलाया? 5 बजे। मुझे क्या है, वो बेचारे मेहमान आएंगे तो मेरे बच्चे के साथ क्या होगा बताएं। मैं कभी बोला नहीं हूँ, तंग आके बोला हूँ। ये कौन उधर इंचार्ज कौन है थाने का? वो SHO कोई SHO है, उसे कर गया। हक में हमारे वो भी तंग पड़ी इस बंदे से, दरख्वास्त पे दरख्वास्त देता रहता है, दरख्वास्त पे फॉर्मेलिटी के लिए आपको तंग कर रहा है, वो हमारे हक में है। पुलिस भी इस पे रोज कोई ना कोई। गुजारिश है CCPO साहब से इस मसले का नोटिस लें, और चूँकि वो फाइलों के ज़रिए जो पता चलेगा एग्जैक्ट दोनों तरफ से क्या सूरत हाल है, लेकिन ये बात ज़रूर पता चली है अभी कि इनका कल निकाह है, और कल 5 बजे ने थाने भी बुलाया गया। CCPO से रिक्वेस्ट है कि इस मसले पे मेरिट पे कार्रवाई की जाए, ताकि किसी का हक मुतासिर ना हो। माजी के हालात ज़रा देख लें एक नज़र।
बड़े दिलखराश कई दफ़ा वाक़यात आपको सुनने को मिलते हैं। सोसाइटी में जो चल रहा है वही आपके सामने आ रहा है। माजी के हालात ज़रूर देखें। मेरा पुत्र पिंडी धक्के खान गया है 500-600 रुपए पिछे इधर जेड़ा है ना 10,000 रुपया मकान का किराया है। इन्हें ना बिल सुई गैस इन्हें ना बिल आंदा किराया पर अगर रोटी 5,000 रुपया बिल आया इन्होंने बिल्ला ने सानू खा लिया है। रोटी नहीं लभदी पई ते की करना आटा ते ओ इन्ना महंगा कर दिता इन्हें ते किधर जान एक जना कमान वाला होगा इन्ने जने खाण वाले वो कितने जाणगे खलोन नहीं दे रहे वो कहते दो किराया की बात कर रहे हैं गवर्नमेंट के जो अपने जैसे ये बिल्ला तो बहुत तंग आए हैं अपने किराए नहीं छोड़ा जो गवर्नमेंट के अंडर है उनके इमरान खान ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਆ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੁਸਤਕਬਲ ਨਾ ਲੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋ ਜਿਹਨੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਕਿਤੇ ਵਿਹਲਾ ਕਰੋ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪ ਏਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਚਲਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਬਿੱਲ ਅੱਧਾ ਦਿਓ ਨਾ ਅੱਧਾ ਬਿੱਲ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ 28 ਤਰੀਕ फिर किस तरह गुजारा किस तरह हो रहा है? ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੂੰ ਐ ਵੇਖ ਐ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ ਖੀਰਿਆ ਨਾ ਖੀਰੇ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਰੱਖਣਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਉਹਦਾ ਚਟਨੀ ਨਾ ਖਾਣੇ ਆ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਕੋਈ ਦਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਸਬਜ਼ੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ 800 ਰੁਪਇਆ ਲਿਆਣਾ ਉਹਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿੱਲ ਕਿਰਾਏ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਫਲ ਫੁੱਲ ਖਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਸਲਾਦ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਚਟਨੀ ਪੀਸਾਂਗੇ ਪੁੱਦਨੇ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ 6-7 ਜਣੇ ਨੇ ਖਾਣੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸੇ ਨਾਲ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੀ ਖਾਦਾ ਜੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਖਾਦਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਦਾਲ ਪਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣੀ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਚਣੇ ਦੀ ਉਹ ਖਾ ਲਈ ਦੀ ਪਾਏ ਮਾਸ਼ ਦੀ ਦਾਲ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੇ ਕਿਲੋ ਪਰ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਓ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੇਲ ਤੋਂ ਆਂਦਾ ਸੀ ਚਲੋ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਜਾਈਆਂ ਰਜੂਈਆਂ ਸੀਂਦੀ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਹੈ ਰਜਾਈਆਂ ਰਜੂਈਆਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਦੀ ਸੀ ਰਜਾਈਆਂ ਸੀਂਦੀ ਸੀ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਬਾਬਾ ਧਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਮਾਈ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ ਦੱਸ ਸੋਹਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਰਸਤਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣੇ ਆਦਮੀ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਘਰ ਬਾਤੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੇ 42 ਸਾਲ ਸਰਵਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ 42 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ 63 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਉਣ ਮਾਰ ਦੇਣ ਜਿਹੜਾ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕੋਰੀ ਕੀ ਕਰਨਾ 12,000 ਨੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ 12,000 ਨਾਲ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੇ ਲੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਕਿ ਨਾ ਲਵੋ ਕਿਰਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਆਟਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਹੋਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ घर जाके सुकून करे करवाना नहीं आप सुकून करे ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਬੈਠਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ 6,500 ਰੁਪਇਆ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਈਏ ਬੱਚੇ ਨੇ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੈਗਾਮ ਹੈ
क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है भाई। क्या बात है? ईद के बाद कमेटी वाला चलता है ना, आगे खर्चा नहीं है, परदेश में है, ठीक है। इधर होटल पे जाओ तो 200-300 से खाना कम नहीं मिलता है और किराया बिल आता है। किस इलाके से आप? हम बाजावर से हैं। बाजावर से। तो उधर से आया, इधर महंगाई देखो, आगे कमेटी वाला चलता है, अड्डे ना लगाओ, ठीक है। ये 10 दिन हो गया लगातार, वो आता है जाता है, कहता है बाहर अड्डे नहीं लगेगा, तो आवाम किधर जाएगा? अच्छा, हाँ मसला तो है, ये बात तो ठीक है वैसे। तो खर्चे किधर से? महंगाई देखो, घर में भी पैसे भेजना है बच्चों के लिए, इधर उगराई भी देना है लोगों को पैसे, आगे चलता है नहीं अड्डे। 10 दिन हो गया। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। कहाँ फिर रहे हैं भाई? यहीं पे आपके पास। सब ठीक है ना? अल्लाह का बड़ा घर में सब ठीक है? अल्लाह का बड़ा करम। खाना शाना प्रॉपर खाया हुआ है? सारे खा रहे हैं जैसे सब हम खा रहे हैं। 5-6 नान खा जाते हैं? नहीं नहीं, एक नान खा लें बहुत बात पेट में। ध्यान करें अपना, ज़्यादा नहीं खाना। तो क्या हालात हैं? हालात क्या हैं? हालात कुछ भी नहीं है। महंगाई महंगाई बढ़ गई सुना है। महंगाई तो जो पहले की सारे बता रहे थे, जो पहले की महंगाई बढ़ी है वही अभी चढ़ी हुई है, अभी वही और बढ़ गई, और बढ़ गई तो और बढ़ेगी जब वो पिछली महंगाई नहीं काबू होएगी। तो खान साहब ने तो कर दिया सारे मुल्क का हमारे। क्या हुआ? सबको खान साहब से क्यों नाराज हैं? उन्होंने किया सब कुछ। कैसे कैसे? धरने दे के बैठ गए यहाँ पे, लोग खाने के लिए लोगों के पास नहीं है। रस्ते बंद कर देते, आवाम की थी और की किया। गरीब बंदा 1000 रुपये कमाना है और जो तो पीछे जाएगा तो कितने बच्चे भूखे मारेगा अपने। महंगाई का मसला तो बहुत बड़ा है। महंगाई तो है भाई सर, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई का कोई हाल है तो आप बताएं। इस वक्त महंगाई से बड़ा मसला तो बदअमनी है ना। हाँ जी। जो हमारे मुहाफिज हैं, जो हमारी हिफाजत के लिए होने चाहिए, वो इनकी हिफाजत कर रहे हैं। वो कुट लगा रहे थे कल? नहीं, कुट वो नहीं लगा रहे थे, ये उनको मार रहे थे भाई। जिन्ना पाउडरी नशई है सारा इनके नाल है, खुद ये ड्रग। कल पुलिस जब शेलिंग कर रही थी, डंडे मार रही थी, वो क्या था? सर मुझे आपको तो बचाना है। सर मुझे एक बात बताएं, जब आप एक हद से तजावज़ करेंगे तो पुलिस किस लिए है? पुलिस किस लिए होती है? हमारी हिफाजत के लिए ही होती है ना। तो जब हम ही हदें अबूर करेंगे तो साफ ज़ाहिर है हद से तजावज़ करने वालों को तो अल्लाह भी पसंद नहीं करता। नाम आपका क्या? मोहम्मद शब्बीर। हर पार्टी को जी सर एहतजाज करने का राइट है सर। माशाल्लाह आप देखिए, मेरी बात सुने थे, आज मैं पहली दफ़ा रेल में देख रहा हूँ। सबसे बड़ी खुशी तो मुझे आपसे मिलके हुई है। मुझे भी आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा सर। ये है कि एहतजाज मुल्क की बका के लिए किया जाता है, मुल्क तोड़ने के लिए नहीं किया जाता, लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया जाता। ये कौन सा है? आप मुझे एक सवाल का जवाब दें। जी बोलें। आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं? मैं पाकिस्तान को सपोर्ट करता हूँ। इसका पाकिस्तान नहीं है। क्या हुआ? हमारे कायद ने लाखों कुर्बानियाँ दी, उसने अपने बड़ों की कुर्बानियाँ दी। 10-12 दिन हो गया हमारा अड्डा लगता है, ये कारपोरेशन ने कैंप लगाया, किसी को रोजगार इमरान ने पहले कर दिया। मुल्क का महंगाई इतनी है किसी को नहीं पता। अब हमारी आवाज़ बने, वज़ीर आला पंजाब से अपील करें कि गरीबों को रेडी वगैरह लगाने की इजाज़त दे। 13 दिन हुए हमारा अड्डा बंद है, कोई पूछने वाला नहीं। आप टिक्की वगैरह लगाते हैं इधर? हाँ जी लगाते थे, इधर आगे सड़क पे नहीं लगाते। बच्चे कितने हैं आपके? मेरा एक बेटा। तो फिर निज़ाम आप कैसे चला रहे हैं? बस अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। उठा दिया? हाँ जी, 13 दिन हो गए, 13 दिन पूरे। ये सैंड लगा हुआ आगे पार्किंग नाजायज़ कि कोई पूछने वाला नहीं। इधर गरीबों के अड्डे उठाए हुए हैं, कर्जे लेके अपना कर्जे लेने शुरू हो गए लोग। अब कहाँ से हम पैसे लें? दुकानें नहीं लगेगी, चोरियाँ करे, डाके डाले। हुकूमत से यही मुतालबा है, हर चीज़ महंगी है, अवाम क्या करे फिर? चोरियाँ करे, डाके मारे। पंजाब से अपील करें। ये स्टैंड देखिए बिल्कुल ओपन है, ये सड़क ब्लॉकिंग नहीं है सर। आया दुकानों के आगे जो फट्टे लगा लेते हैं वो ब्लॉकिंग है सर। ये तो कोई बात ना हुई सर। हालात 13-15 दिन हो गए, कहाँ से हम लेके आए? और कोई नहीं, जिसकी मर्जी करती है 10,000 बंदा लेके अपना धरना दे के अपने असूल पूरे कर लेता है। इमरान खान ने कल इतनी करोड़ों रुपया लगा दिया, पेशावर से आया, पुलिस उनके साथ थी, हर कोई उनके साथ था, उसने अपनी मर्जी करवा ली ना। जिसके साथ बंदा है अमीर को कोई पूछने वाला नहीं, गरीब को। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कोई आपको नहीं पूछ रहा? कोई पूछने वाला नहीं। 13 दिन हो गया हमारा अड्डा बंद है, कोई पूछने वाला नहीं किधर से कर रहे हो, किधर से गुजारा हो रहा है। ये तो कितने लोगों का नुकसान हुआ इस तरह? देखिए सारे
1 2 3 हर बंदा रो रहा है। आगे 500 रुपये घी का पैकेट हो गया, 530 रुपये का ऑयल का पैकेट है, किधर से लाए? 150 रुपये किलो दूध है। आपका क्या नाम है? हामिद। हामिद, क्या बेचते हैं? ये चम्मच। तो कहाँ रहते हैं? हाँ जी, कहाँ रहते हैं? बिजली घर के पास। कौन कौन है? मैं, मेरी मम्मा तो मेरा चाचू बस। और अब्बा? वाले साहब फोत हो गए। इन्ना लिल्लाह। कब फोत हुए? काफ़ी देर हो गई, 55 से फोत हो गए। अभी घर में कौन कमाता है? मैं ही तो मेरी मम्मा। अम्मा भी कमाती? और भाई है कोई? हाँ जी, वो है, फोत हो गया। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। तो अभी अपना पढ़े नहीं फिर आप? मौका ही नहीं मिला? नहीं जी। एक दिन भी नहीं गए स्कूल? नहीं। और अब फिर ये मजदूरी करके गुजारा हो रहा है? जी। शौक भी नहीं था पढ़ने का? ठीक है, शौक बिल्कुल है। पैसे किराया भी देना होता है, बिजली का बिल भी देना होता है, सारा कुछ करना होता है। महंगाई भी बढ़ गई है? हाँ जी। कितना फ़र्क पड़ा है? काफ़ी फ़र्क पड़ा है। 100 रुपये लीटर पेट्रोल था, 150 हो गया। अब घी भी महंगा हो गया, आटा भी महंगा हो गया, आज दोबारा कीमतें बढ़ी हैं। हाँ जी। अम्मा ने कभी मारा है आपको? नहीं। कभी नहीं मारा? अम्मा से कुट नहीं पाई कभी? क्यों? वैसे ही गलत काम करते ही नहीं कुट पर खाने के लिए। नहीं, आप इतने बीबे बच्चे हो गए, मम्मा ने कुट नहीं कभी पड़ी? ऐसे काम करते ही नहीं जिससे से हमें कुट पे डाल। अम्मा को सताते नहीं हो? हैं? नहीं, काम पे जाता हूँ। कितने पैसे कमाते हो? मैं माशाल्लाह 500-700 कमा लेता हूँ। और अम्मा को कितने देते हो? मम्मा को सारे 50 रुपये सिर्फ। खुद 50 रखते हो? उनका क्या करते हो? किराया वगैरह? हाँ जी। हैं? कितना किराया लगता है घर जाने का? 20 रुपये। रोज़ के 50 रुपये तुम ले लेते हो, बाकी अम्मा को? हाँ जी। अम्मा ने पैसे वो कमेटियाँ डाली हुई हैं, क्या किया हुआ है? कमेटियाँ ने किराया देना होता है ना, कमेटियाँ डालनी है, उससे फिर किराया दे देता है। वहाँ से किराया निकलता जाता है? जी। क्या खाने में क्या पसंद है तुम्हें? कुछ भी नहीं, मुझे चौल बहुत है। हाँ? चौल। चावल पसंद? और कपड़े कुपड़े भी नहीं खरीदने का मौका कभी मिला? नहीं, कपड़े बड़े महंगे हो गए, 500 की पैंट शर्ट हो गई है। आपके पास कपड़े नहीं हैं? कपड़े हैं। कितने हैं? वाधू। पैंटें कितनी हैं? मेरे पास पैंटें शर्टें 8 हैं। 4 शर्टें 4 पैंटें बस? तो आपने तो काम करना होता है 8 दिन 7 दिन, बल्कि छुट्टी नहीं मेरे ख्याल करते? छुट्टी जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन करते हो? जी। तो फिर 6 दिन काम करना होता है? आप जी, एक दिन भी नहीं छुट्टी जुम्मे के अलावा। नई पैंट कब खरीदी थी? मैंने पैंट ईद वाले चांद रात वाले दिन खरीदी थी? जी। अच्छा, ईद के ईद शॉपिंग करते हो? हाँ जी। क्या अभी आप अपने बारे में जब सोचते हो तो यही सोचते हो कि मैंने मजदूरी अब करनी है बस? मेरा दिल भी करता है पढ़ने के लिए, आपके आगे दुआ करिए जैसा रब का हुक्म मंजूर हो। कभी ख्वाब आया सोते में? कभी ख्वाब देखे? नहीं। कभी नहीं? नहीं। गहरी नींद सोते हो? आए ही नहीं ख्वाब कभी। नहीं, नींद गहरी है या उठ जाते हो फौरी? जब ख्वाब है मैं तो उठ जाता हूँ टाइम से, 3-4 बजे सोता हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि काम जो है वो ख़राब चल रहा है? जी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। एक बाज़ार का आप विज़िट करें तो इन जैसी आपको कई मिसालें मिल जाती हैं जो हैव नॉट्स हैं और इस बुरे तरीके से बेचारे ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर हैं कि जिनके पास अपनी ज़िंदगी गुजारने के बेसिक जो राइट्स हैं, उनकी फैसिलिटीज़ हैं, वही उनके पास पूरी नहीं है। क्या हाल है आपके? तबीयत कैसी? क्या नहीं था जी? मेरा कढ़ाई का काम है। काम ठीक जा रहा है? हाँ जी, बस शुक्र अल्लाह का। आज तो फिर अपना महंगाई हो गई। हाँ जी, महंगाई तो बस पूछो ही ना। वो सोचा था नवाज शरीफ आएगा, ये शहबाज शरीफ आएगा, वो घट होएगी, वो बढ़ गई हो 510 रुपये का घी हो। सियासी लड़ाइयाँ भी जारी हैं, महंगाई के बार भी जारी हैं जी, बिल्कुल। गुर्बत काम फिर परेशान है, यकीन करें भाई, लगते हैं आप। मैं देखे मार्केट में कोई बंदा मुस्कुरा ही नहीं रहा। हाँ जी, सबके मुंह बने हुए। महंगाई की वजह से कोई मुस्कुरा नहीं रहा। महंगाई इतनी बेइंतहा हो गई है, हर बंदा परेशान है। दुकान का किराया, मकान का किराया, हाँ जी, रिक्शे वालों का, ये सब दिहाड़ीदार बंदे हैं, ये सब दिहाड़ीदार हैं। आपका शुक्रिया। ये लाहौर टीवी आपका अपना है, आपकी आवाज़ है। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आपने आज ताव तो नहीं दिया हुआ। मुझे ही तो रह गई और क्या रह गया।
और क्या रह गया हमारे पास। अल्लाह सलामत रखे। क्या करते हैं आप? मैं वो मछली वाली दुकान पे जॉब करता हूँ। कैसे हालात हैं? बस काम है ही नहीं बाजार में, ये सियासी लड़ाइयाँ खत्म होंगी तो वो काम की तरफ सियासी लड़ाइयाँ नहीं खत्म हो रही? नहीं हो रही खत्म, कारोबार तबाह होकर रह गया। बाजार में ये देखें, हमारे बाजार में इतना रश होता था, आपने विजिट किया हुआ हमारे बाजार? जगह नहीं होती थी सर। हाँ जी, तो अभी देखिए खाली है बाजार, खाली पड़े हुए ऐसे रोज ऐसे होता है। रोज ऐसे हो रहा है। आज वो तादाद नहीं, बाजार में वो बात ही नहीं रहेगी। लेकिन इनकी वो सियासत की बातें खत्म, सियासतदान जब ठीक हो जाएंगे ना, इनकी सियासी लड़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी तो फिर ये मुल्क की तरफ ध्यान देंगे, हमारी तरफ ध्यान देंगे, अवाम की तरफ ध्यान देंगे। आपकी तरफ सियासतदानों का ध्यान नहीं है? कोई ध्यान नहीं, मुल्क की तरफ ध्यान नहीं है तो हमारी तरफ क्या ध्यान है? वो जो आता है वो अपना ही बात से बैठते हैं, ठीक है, उनका उसने वो कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। इमरान खान ठीक था, मार कौन रहा? अवाम। कल भी देखें, अगर कोई PTI का बंदा मरा तो अवाम मरी है, अगर कोई पुलिस वाला मरा तो वो क्या, अवाम मरी है। इनका कुछ गया? कुछ भी नहीं गया। 2 घंटे 3 घंटे इमरान खान साहब उधर रहे हैं या घंटा रहे हैं, चलो घरों को, अवाम अभी तक उधर है। इनकी लड़ाइयाँ ख़त्म होगी तो फिर ही कोई ये कारोबार मुल्क की तरफ ध्यान दे, गरीबों की तरफ ध्यान दे कि हमारे मुल्क का क्या हाल है। उसे बादशाह कहते हैं। जो बादशाह होता है ना, वो तो एक गरीब आदमी भी देखता है, यार हमारे मुल्क का क्या हाल चल रहा है। बाज़ारों में ऐसे विजिट करके देखें, दुकानदारों से पूछें, किराए इतने बढ़ गए हैं, बिल इतने बढ़ गए हैं, खाना बच्चों ने तो खाना ही खाना है, जिधर से भी लाएं, कारोबार हो या ना हो, बच्चों ने खाना ही खाना है। बड़ी अहम बात। कितने बच्चे कितने आपके? माशाल्लाह 6 हैं। 6 बच्चे हैं माशाल्लाह। किराए का मकान है मेरा माशाल्लाह। कैसे फिर अपना? बस दोनों जी सिस्टम चलाते हैं। बेगम मेरी कपड़े सिलाई करती है, मैं तो बच्चों को टाइम कौन देता है? बच्चों को टाइम भी घर में कपड़े सिलाई करती है ना वो। हाँ, लेकिन फिर भी टाइम तो देना पड़ता है। टाइम तो बच्चों को देते हैं। बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए। छोटा बच्चा माशाल्लाह 5.5 साल का पढ़ाया छड़ाया भी है बच्चों? पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। शौक भी है पढ़ाने का? शौक है, क्यों नहीं है? हम खुद नहीं पढ़े थे, क्यों? हम तो हो रहे हैं, बच्चों को क्यों करें? बच्चों को पढ़ा रहे हैं। खुद क्यों नहीं पढ़ सके थे? बस शौक नहीं था? शौक तो बहुत था माशाल्लाह। मैं हर अब्बा नहीं पढ़ाना चाहते थे? बस कुछ ऐसे हालात ही थे, हालात तो कुछ ऐसे थे। मैंने 4 क्लासें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी है और 4 क्लासों में फर्स्ट आया हूँ। मैं माशाल्लाह 12 साल का था जब मैंने कुरान पाक खत्म किया। आप इतने हाफिज साहब इतने अच्छे हो गए, इतना जरखेज जहन था, फिर भी नहीं पढ़े? बस मजबूरियाँ होती हैं कुछ। चलें, अब बच्चों को आप तवज्जो दीजिएगा। कोशिश हमारी यही है, कोशिश यही है। स्टेबिलिटी जब तक पॉलिटिकल नहीं होगी, आपको मुआशी मसाइल भी हल होते दिखाई नहीं देंगे। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।